जी हाँ दोस्तों, साहब की गाड़ी को रोक करके युवाओं ने लगाए गद्दी छोड़ो किनारे। पहली बार सहमे दिखे साहब, झुकी सरकार, देवभूमि में बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों वाकई अभी से चुनाव की बिसात पर ऐसे मोहरे फिट किए जा रहे हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान अब खुले तौर पर किया जा रहा है? क्या उसमें पुलिस और प्रशासन की टीमों को डंके की चोट पर शामिल करके साहब ने कोई नया आदेश जारी किया है? आखिर साहब की गाड़ी को रोककर गद्दी छोड़ने के लिए आक्रोशित युवाओं ने किस तौर पर साहब के चारों तरफ से घेराबंदी कर दी? और साहब के साथ साथ शाह जी क्यों घबराए दिखाई दे रहे हैं? क्या है युवाओं और छात्रों की मांग जिसकी बुनियाद पर देश भर में एक नए सिरे से आवाज उठ रही है? दोस्तों विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि समझ सकें कि आखिर हो क्या रहा देश में, हो क्या रहा लद्दाख में, हो क्या रहा देवभूमि उत्तराखंड में, और हो क्या रहा मौजूदा वक्त की राजनीति में। दोस्तों आपने देखा कि देश के युवा सड़कों पर हैं, और सड़कों पर आज से नहीं है, सड़कों पर करीब 11 वर्षों से हैं। उससे पहले भी सड़कों पर थे, मगर हालात ऐसे नहीं थे। आपने देखा उत्तर प्रदेश में बाबा राज में युवाओं को किस तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में किस तौर पर लगातार वो बैठे रहे, मिली क्या? लाठियां। आपने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और अलग अलग जगहों पर, बिहार में मिली क्या? लाठियां, पानी की बौछारें, आंसू के गैस के गोले। आपने देखा लद्दाख में मांग जायज, मगर मिली क्या? लाठियां और गोलियां। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जमीन, उत्तराखंड की धरती, जहां पर एक बार फिर से वो दावे जो कि योगी आदित्यनाथ करते हैं यूपी में, वो दावे जो कि मोदी और शाह करते हैं देश में, वो दावे जो करते आ रहे थे पुष्कर सिंह धामी, मगर सारे के सारे फेल हो गए। और दावों के फेल होने तक की बात नहीं है दोस्तों, बात है युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की। अचानक पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक के बाद में प्रदेश के मुखिया हिंदू और मुसलमान करने लगते हैं, नकल जिहाद जैसा शब्द गढ़ लेते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी की थिथरई, यही है सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद विक्टिम कार्ड खेलना, यही है एक समुदाय विशेष को टारगेट करना, और यही है देश के अल्पसंख्यकों को, उनकी छवि को डैमेज करने की कोशिश करके बहुसंख्यकों को खुश करने का अंदाज। दोस्तों दरअसल पिछले रविवार 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित परीक्षा हुई, मगर दोस्तों पेपर लीक हो गया। सरकार कहती आ रही है ना कि हम देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं, मगर दोस्तों पिछले 5 वर्षों में 65 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं इसी बीजेपी राज में। केंद्र में मोदी हैं, अलग अलग बीजेपी शासित, इंडिया शासित प्रदेशों के अंदर। और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें शर्म नहीं आती, वो ये कहते हैं कि साथ नकल जिहाद, क्योंकि उसमें 2 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया वो मुस्लिम निकले, मगर जो तीसरे शख्स को गिरफ्तार किया गया वो हिंदू है, गैर मुस्लिम है, तो उसे गवाह बना लिया गया। और उस परीक्षा से ठीक पहले जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो तो मुस्लिम था नहीं। दोस्तों दरअसल जिस अंदाज में पुलिस ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र हरिद्वार के आदर्श बाल साधन इंटर कॉलेज में कैंडिडेट खालिद मलिक ने कथित तौर पर परीक्षा हॉल से 3 फोटो अपनी बहन साबिया को भेजी। साबिया ने उन्हें खालिद के दोस्त सुमन को फॉरवर्ड किया। टिहरी के कॉलेज में प्रोफेसर हैं वो। सुमन ने सवालों को हल करने की कोशिश की लेकिन जवाब भेज नहीं पाए, और इसकी जानकारी बॉबी पवार नाम के शख्स को दी गई। जल्दी से आपको घटना बता देता हूं, उसके बाद में इस खबर के विश्लेषण को आते हैं दोस्तों। मगर दोस्तों मोदी की डबल इंजन वाली सरकार किस तौर पर अपने आका के आदेश को फॉलो करते हुए हिंदू और मुस्लिम करा रही है, उसे जानना बेहद जरूरी है। देहरादून के एसएसपी महाराज को सुनिए, अजय सिंह हैं जो कह रहे हैं, उसे सुनकर के आप आक्रोशित हो सकते हैं। एसएसपी साहब कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने तो कह ही दिया कि साहब ये तो नकल जिहाद है। अभी तक आपने सुना होगा लव जिहाद, जमीन जिहाद, थूक जिहाद, पनीर जिहाद, न जाने कौन कौन से जिहाद, नकल जिहाद। एसएसपी साहब कहते हैं कि हिंदू समाज वाले सुमन को लेकर के कि इसमें इनके शामिल होने को लेकर के कुछ ज्यादा लगता नहीं है, संदिग्ध नहीं लगते, इसलिए इन्हें गवाह के रूप में लिया जाएगा। मगर दोस्तों आपको एक पते की बात बताऊं,
नकल की जो एफआईआर लिखी गई उसमें वो पहले आरोपी हैं, सुमन पहले ही आरोपी हैं। खैर, पुलिस तो अपने बड़े आका मोदी और शाह और छोटे आका सीएम पुष्कर सिंह धामी के हुक्म को सराखों पर सजा रही है। तो हिंदू समाज के सुमन को पुलिस ने गवाह बना लिया। गजब अंदाज है, आप भी थोड़ी देर के लिए हंस सकते हैं पुलिस की करतूत पर। खैर, धामी साहब की पुलिस ने मुस्लिम समाज से आने वाले आरोपी खालिद और साबिया को गिरफ्तार कर लिया। यही तो करना था पुलिस को, क्योंकि सीएम धामी इसे नकल जिहाद जो साबित कर रहे थे, क्योंकि 27 में चुनाव है। बस थोड़े से इंतजार और कीजिए दोस्तों, आपके सामने उत्तराखंड पुलिस के बड़े आका और छोटे आका दोनों की पोल खोलता हूं। मगर उससे पहले आपको थोड़ा सा खालिद और उसकी बहन साबिया के बारे में बता दूं। पुलिस ने जिससे आरोपी मान करके गिरफ्तार किया वो खालिद ऋषिकेश में जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करता था। मगर हिंदू समाज से आने वाले सुमन, जिसे पुलिस ने गवाह बनाकर क्लीन चिट दे दी, वो तो पहले से निगम में सहकर्मी है। मगर दोस्तों, आपको यहाँ एक चौंकाने वाली धामी पुलिस प्रशासन की जानकारी देता हूँ। वो एक 18 कमरों के अंदर परीक्षाएं चल रही थी, मगर सिर्फ 15 कमरों में जैमर लगे हुए थे, नेटवर्क जैमर। यानी कि 3 कमरों में जानबूझ करके जैमर नहीं लगाया गया। किसकी जिम्मेदारी थी? कौन एग्जाम करा रहा था? किसकी सरकार है? किसकी सुरक्षा है? किसने पेपर लीक होने दिए? क्या जो इसका पैसा आ रहा था या आने वाला था उसमें बड़ी मछलियां शामिल थी? और किसे नापा गया? खालिद नाम के शख्स को और साबिया नाम के शख्स को। 432 अभ्यर्थियों में से 292 परीक्षा के लिए आए थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सीएम धामी तो इसे मुस्लिमों के खिलाफ राजनीति का एक मौका बना चुके हैं। नकल जिहाद, नकल जिहाद, नकल जिहाद। साथियों, हमने राज्य में नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। अब आपको इसी मामले से जुड़ी एक और जानकारी देता चलूं, जिससे आप अंदाजा कीजिए कि कैसे सीएम धामी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो परीक्षा से एक दिन पहले स्पेशल टास्क फोर्स ने और देहरादून पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, और दोनों ही मुस्लिम समाज से नहीं, हिंदू समाज से आते हैं। मगर पुष्कर धामी ने उसे कोई और नाम नहीं दिया जिसका जुड़ाव हिंदू धर्म से हो। देना चाहिए था ना, नहीं दिया, क्योंकि यही तो उनकी राजनीति है। बहुसंख्यकों को खुश करके, उनको भ्रमित करके, उनको गुमराह करके, उनके लिए खुद को हितैषी साबित करके सत्ता पे बने रहने के लिए। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था स्पेशल टास्क फोर्स ने, उनके नाम है पंकज और हकम सिंह, जो अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए लेकर के पेपर प्रोवाइड कराने या परीक्षा में कामयाब करवाने का दावा करते हुए पैसे उठा रहे थे। हकम सिंह पर तो 2021 के पेपर लीक मामले में भी केस दर्ज है। मगर पुष्कर सिंह धामी साहब को तो अपने दिल्ली वाले आका और अपने हमजोली यूपी वाले बाबा की बातें जो माननी है, इसलिए शायद इसे नकल जिहाद करके मुसलमानों पर सारा का सारा मामला थोप दिया गया। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं दोस्तों। उससे पहले आप देखिए, क्या इस मामले को नकल जिहाद जोड़ा कैसे, ये जिहाद शब्द आया कैसे? लव जिहाद, चलिए ये तो और बात, अलग बात है, जो आज तक कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में डायरेक्टली इस बात के सबूत नहीं मिले, साबित नहीं हुआ। मगर दोस्तों, नकल जिहाद का जिक्र छेड़ करके उत्तराखंड में आने वाले चुनाव की सियासी बिसात पर कुछ चीजें, कुछ गोटियां फिट करने की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों, बीते 5 वर्षों में 65 मामले पेपर लीक के सामने आए।
और 5 वर्षों में देश के अंदर जो सामने आया, किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी है? न्यूज लॉन्ड्री की अगर रिपोर्ट देखें तो 10 वर्षों में करीब 90 मामले सामने आए, 89 मामले, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी के 8, महाराष्ट्र बिहार में 6, महाराष्ट्र में 7 मामले सामने आए। यूपी में बाबा हैं, बिहार में बाहर वाले नीतीश कुमार है, महाराष्ट्र में संघ वाले बीजेपी के फडणवीस भाऊ की सरकार है, और देश में 11 वर्षों से गुजराती भाइयों की सरकार है। तो क्या अब तक जितने मामले सामने आए हैं उन सभी मामलों में ज्यादातर 90% लोग जो मुस्लिम नाम वाले नहीं हैं, तो क्या पुष्कर सिंह धामी साहब उसे कोई ऐसा नाम देंगे जो सनातन संस्कृति से जुड़ता हो? क्योंकि 2011 का वक्त मुझे याद आता है जब राहुल गांधी ने सैफ्रॉन टेररिज्म कहा था, जब देश के अंदर यही पालतू मीडिया किस तौर पर इस्लामिक टेररिज्म, जो कि दरअसल एक वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है, उसको जब बढ़ावा दे रही थी, और देश के अंदर कई सारे ऐसे मामले सामने आए। यह और बात है कि बाद में कुछ अदालतों ने उन सबको बरी कर दिया है, जिसमें बम बनाने से लेकर न जाने कौन कौन सी चीजें उस उस समाज से आने वाले लोगों से जोड़ा गया। खैर, खबर पर वापस आते हैं। किस तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने बिना जांच पड़ताल पूरी हुए सिर्फ और सिर्फ महज 2 लोगों की गिरफ्तारी करवा करके इसे नकल जिहाद साबित करने की कोशिश की है। अब दोस्तों, ये पेपर लीक होता कैसे है? आप सोचिए, बजट बनता है, देश का बजट बनता है, कितना सीक्रेट वो दस्तावेज होता है। बजट जब बनता है उससे कितने दिन पहले कुछ लोगों को, जो बजट बनाते हैं, जो बजट प्रिंट करते हैं, सबको एक जगह रख दिया जाता है। बाहर आने की उनको इजाजत नहीं होती है, उनके फोन जमा कर लिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और आप कोई हलवा सेरेमनी आप सुनते हैं ना बजट पेश करने से पहले, वो भी उसी का हिस्सा है। दोस्तों, जब पेपर बनता है, कौन लोग पेपर बनाते हैं? क्या किसी मस्जिद के मौलाना, कारी साहब, सूफी, मुल्ला जी जाकर के पेपर बनाते हैं? कौन लोग होते हैं उसमें? सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, दूसरे लोग होते हैं। क्या उसमें 100% लोग मुस्लिम हैं? क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी मौलाना लोग संभाल रहे हैं वहां पर जाकर के? आखिर नकल जिहाद जैसा एक ऐसा शब्द जिसे लाकर पुष्कर सिंह धामी ने अपने आप को प्योर तरीके से एक अंदाज में मुस्लिम विरोधी साबित कर दिया कि हाँ, मैं हूं मुस्लिम विरोधी क्योंकि मुझे इसी का फायदा लेना है। अब दोस्तों, देश में 65 मामले अगर नकल के सामने आए तो क्या वो मुस्लिमों की वजह से हुए? मगर इनकी तो राजनीतिक रोटी सीखनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस कह रही है, बीजेपी सरकार असफलताओं के सामने सांप्रदायिकता का आसान रास्ता अपनाती है। राज्य का गठन बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन की समस्याओं के समाधान के लिए हुआ, लेकिन ये मुद्दे आज भी अनसुलझे हैं। परीक्षा से एक दिन पहले हकम सिंह जैसे ठगों को पकड़ा गया, कई नाम सामने आए, लेकिन सीएम के लिए ये भी जिहाद है। 22,000 से अधिक लोग संविदा पदों पर हैं, जिनकी नियमितीकरण की प्रतीक्षा है। वन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग में भर्तियां लंबे समय से लटकी हैं। सरकार लोगों को पीड़ा का समाधान करने के लिए विफल है। और सीएम साहब क्या कह रहे हैं? ये नकल जिहाद है। दोस्तों, अगर इस देश के अंदर जहां पर लोकतंत्र का, रूल ऑफ लॉ का राज है, ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ एरेस्टे अगर लगाया जाए तो बिल्कुल सही होना चाहिए। अदालत को सो मोटो इसमें संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, उत्तराखंड के हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को तत्काल उसके पद से हटाया जाना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री पर चुनाव को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जो सीधे सीधे बिना जांच पड़ताल। हम मानते हैं, अगर वाकई जो नैरेटिव बीजेपी सेट करती है जिहाद वाला, लैंड जिहाद, फलाने जिहाद, ढमकाने जिहाद, अगर उसका एंगल आता और साबित होता, उसके बाद सीएम धामी बोलते, मैं वेलकम कहता। लेकिन ऐसे जहरीले और नफरती मुख्यमंत्री की जगह जेल की सलाखें होनी चाहिए। शायद मेरे शब्द कुछ ज्यादा कड़वे लग रहे हैं, इसलिए कड़वे क्योंकि मैं काफी वक्त तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार, खांटी राजनीतिक के तौर पर मानता था। देश के एक बड़े पालतू मीडिया चैनल में काम करते हुए मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, दिल्ली में जब उनका आगमन होता था उनके मंत्रियों का, तो मेरी जिम्मेदारी थी उसकी रिपोर्टिंग करना। कई बार उनके साथ बैठकर चाय पीने का, बात करने का मौका भी मिला उत्तराखंड के सदन में। उनके इंटरव्यूज किए। मुझे बहुत सॉफ्ट स्पोकन, मीडिया फ्रेंडली और बहुत ही
एक ऐसे व्यक्ति को दिखे जिससे मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था, इसीलिए मेरे शब्द थोड़े ज्यादा कठिन लग रहे हैं। अगर आप सुन रहे हो धामी साहब, तो आपसे माफी नहीं चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा कि आखिर आपके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है। मगर दर्शकों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।